दोपहरी में पूरा जंगल प्यास से तड़प रहा था। रानो चिड़िया कहीं से अपनी नन्ही चोंच में पानी की बूंदें भरकर एक घायल हिरन के बच्चे के पास पहुंचती है। घबराओ मत नन्हे दोस्त, बस थोड़ा सा पानी और तुम ठीक हो जाओगे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूटी। एक विशाल सफेद पंखों वाले वृद्ध पक्षी प्रकट हुए। उनके चारों ओर एक जादुई आभा थी। रानो, इस सूखे में जहाँ सब अपनी जान बचा रहे हैं, तुम दूसरों की सेवा कर रही हो। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे स्वर्ग से नीचे आने पर मजबूर कर दिया। ये लो, अमृत बीज। इसे बोओगी तो तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक किसी पक्षी के पास नहीं था। अमृत बीज? पर बाबा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक ऐसा घोंसला चाहिए जो आने वाले तूफानों को झेल सके। बेटी, ये बीज साधारण नहीं है। ये तुम्हारी भावनाओं का दर्पण बनेगा। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही ये घर व्यवहार करेगा। जाओ, अपनी और इस जंगल की दुनिया बदलो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण रानो द्वारा बोए गए बीज पर पड़ी, जमीन फटने लगी। देखते ही देखते एक विशाल काय पेड़ आसमान छूने लगा। उसके पत्ते हरे मखमल की तरह कोमल थे और डालियों पर लटके थे विशाल चमकते हुए सुनहरे केले। ओए होए रानो, ये क्या अजूबा है? ये केले हैं या कुबेर का खजाना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मिट्ठू, अपनी चोंच बंद करो। देखो तो सही, इन केलों से कितनी सौंधी और मीठी खुशबू आ रही है, जैसे पूरा जंगल महक उठा हो। दोस्तों, ये जादुई केले हैं। बाबा ने कहा था ये घर मेरी भावनाओं से चलेगा। मैं इन्हीं से अपना महल बनाऊंगी। टुनटुनी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं रानो, आज हम मिलकर ऐसा घर बनाएंगे कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी देखने आए। जैसे ही रानो ने एक सुनहरे केले को छुआ, वो रुई जैसा हल्का हो गया। देखो, जैसे ही मैं इन्हें जोड़ती हूँ, ये अपने आप मजबूत दीवार बन जाते हैं। टुनटुनी, ऊपर की छत को गुंबद जैसा आकार दे। बिल्कुल। और देखो, दीवारों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। और ये खिड़कियाँ, इनमें से तो चंदन जैसी ठंडी हवा आ रही है। रानो, ये तो किसी राजा का महल लग रहा है। दूर एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और जग्गू बंदर ये सब देख रहे थे। उनके मन में लालच की लहरें उठ रही थी। देख जग्गू, उस नन्ही सी रानो के पास इतना धन। उन सुनहरे केलों को अगर हम बेच दें तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पकड़े हो कालू भाई। सुना है रानो ने अंदर अनाज का गोदाम भी बनाया है। रात को जब वो गहरी नींद में होगी, हम धावा बोलेंगे और सब लूट लेंगे। रात के सन्नाटे में कालू और जग्गू दबे पांव घर के दरवाजे तक पहुँचे। रानो अंदर आराम से सो रही थी। धीरे कालू, फर्श तो हीरे की तरह चमक रहा है, संभल के कदम रखना। डरपोक कहीं के। देख, वो रहा अनाज का सुनहरा टोकरा। बस एक झपट्टा और। जैसे ही कालू ने अपना पैर फर्श पर रखा, घर को एहसास हो गया कि कोई बुरी नीयत वाला अंदर आया है। अचानक फर्श किसी तरल शहद की तरह पिघलने लगा और कांच से भी ज्यादा चिकना हो गया। अरे अरे, ये क्या? मेरी टांगे किधर जा रही हैं? बचाओ! कालू के पैर हवा में लहराए और वो धड़ाम से सीधे दीवार से जा टकराया। दीवार रबर की तरह लचीली हो गई और उसने कालू को वापस फर्श पर उछाल दिया। कालू भाई, तुम तो नाच रहे हो। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता। जैसे ही जग्गू ने हाथ बढ़ाया, उसका पैर फिसला और वो गोल गोल घूमते हुए लट्टू बन गया। अरे बाप रे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बचाओ! जग्गू फिसलते हुए सीधा दरवाजे से बाहर कीचड़ के ढेर में जा गिरा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कालू फिर से अंदर की ओर झपटा, लेकिन इस बार फर्श किसी स्केटिंग बोर्ड की तरह तेज चलने लगा और कालू को सीधा हवा में उछालकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। ये घर है या कोई सर्कस की फिसलन पट्टी? मेरी तो हड्डियां झटक गई। तभी अंदर से रानो की मीठी आवाज आई। वो नींद में करवट बदलते हुए बुदबुदाई। लगता है बाहर कोई फुटबॉल खेल रहा है, खेलने दो।
सूरज की पहली किरण के साथ रानो, मिट्ठू और टुनटुनी बाहर आए। उन्होंने देखा कि कालू और जग्गू की हालत खराब है। अरे कालू भाई, रात भर झाड़ियों में क्या ढूंढ रहे थे? और जग्गू, तुम्हारे चेहरे पर ये कीचड़ का मेकअप किसने किया? और देखो तो, जग्गू भाई तो लंगड़ी टांग कर नाच कर रहे हैं। वो हम तो बस रात को चांद की खूबसूरती देख रहे थे। कालू भाई, मेरा घर अनचाहे और बुरी नियत वाले मेहमानों का स्वागत फिसल कर करता है। अगली बार आना हो तो नियत साफ करके और पूछ कर आना। अचानक जंगल का नजारा बदल गया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बर्फीली हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पक्षियों के छोटे छोटे घोंसले तिनके की तरह उड़ने लगे। रानो, मेरा घोंसला तो हवा में विलीन हो गया। मेरे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? ये तो प्रलय है। जंगल के आधे पक्षी बेघर हो गए हैं। अगर सिर छुपाने की जगह ना मिली तो कोई नहीं बचेगा। सब शांत हो जाओ, डरो मत। जल्दी आओ और मेरे घर के अंदर आ जाओ। पर रानो, इतने सारे पक्षी और जानवर, तुम्हारा घर तो छोटा है। सब कैसे समाएंगे? भूल गए टुनटुनी, ये घर मेरी भावनाओं से चलता है। अगर मेरा दिल सबके लिए बड़ा हो सकता है तो ये घर भी बड़ा होगा। देखो, जैसे जैसे पक्षी अंदर आने लगे, जादुई केले की दीवारें पीछे खिसकने लगी। घर अंदर से किसी बड़े हॉल की तरह विशाल होता गया। ओ मेरे प्यारे घर, अपनी ठंडक छोड़ दो। बाहर बहुत ठंड है। अपनी दीवारों से सूरज की ममता वाली गर्मी फैला दो। देखते ही देखते सुनहरी दीवारें सिंदूरी नारंगी रंग में बदलने लगी। उनमें से एक सौंधी सौंधी खुशबू और अद्भुत गर्माहट निकलने लगी। रानो दीदी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ के पंखों में छिपा हूँ। बाहर कालू और जग्गू एक टूटे हुए पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे। उनकी हालत देख रानो का दिल भर आया। कालू भाई, हमने इस रानो का बुरा चाहा और आज देखो वो सबको बचा रही है। हम कितने नीच हैं। तभी रानो की आवाज गूंजी। कालू, जग्गू, वहाँ मौत को दावत क्यों दे रहे हो? जल्दी अंदर आओ, यहाँ बहुत जगह और बहुत गर्माहट है। नहीं रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा घर लूटने की कोशिश की थी। हम इस काबिल नहीं कि तुम्हारे इस पवित्र घर में कदम रखें। कालू भाई, मुसीबत के समय कोई दुश्मन नहीं होता। इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उन गलतियों को सुधारने से होती है। आओ, अंदर गर्मा गर्म मूंगफली और अनाज का ढेर है। सब मिलकर खाएंगे। तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया। सभी पक्षी और जानवर सुरक्षित बाहर निकले। कालू और जग्गू ने रानो के पैर छुए। रानो, आज से ये जग्गू तुम्हारा रक्षक बनेगा। तुमने हमें सिर्फ घर नहीं दिया, एक नई जिंदगी दी है। सच कहा दोस्तों, आज साबित हो गया कि घर ईंट पत्थर या जादुई केलों से नहीं, बल्कि प्यार, दया और दूसरों के लिए धड़कने वाले दिल से जादुई बनता है। याद रखना, जब हम दूसरों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोलते हैं तो पूरी कायनात हमारे लिए रास्ते बना देती है। दयालुता ही संसार का सबसे बड़ा जादू है। आज भी उस जंगल के बीचों बीच वो सुनहरा बनाना हाउस चमकता है। वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि एक छोटा सा अच्छा काम पूरी दुनिया को बदल सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का जवाब अच्छाई से देने पर न केवल दुश्मन बदल जाता है, बल्कि संकट भी दूर हो जाता है।